अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू ईद उल अज़हा स्पेशल ब्लॉग। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हम सभी कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो सुबह उठ चुका था मैं 4:15 बजे और उठकर हो जाता हूँ नहा धो के रेडी और हो चुका था फजर की नमाज का वक्त। तो फजर की नमाज हम आज़ाद नगर में ही अदा कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा मरकज में। यहाँ पर 6:10 पे ईद उल अज़हा की नमाज थी और नमाज पढ़ के बाहर आते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है लालू भाई, मुदस्सिर और जिशान से। हमारे घर पर सबसे पहले कुर्बानी होने वाली थी, इसलिए हम जल्दी से अव्वल वक्त में ही नमाज पढ़ने के लिए मरकज आए हुए थे। कुर्बानी होते ही भाई आ जाते हैं घर पर और हम दोनों बैठकर निकल जाते हैं गोश्त बांटने के लिए। और नमाज पढ़ने जाते वक्त कैसा लुक था और अभी का कैसा लुक हो चुका है देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरीके की हालत हो रही है हमारी। ऊपर से इतनी शिद्दत वाली गर्मी। आप में से किन किन लोगों का ये हाल हो जाता है जरा कमेंट करके बताना। ईद और बकरीद पे असली मजा तो इन बच्चों का ही रहता है, मेला लगता है, ये घूमते रहते हैं, बस काम तो हमको ही करना पड़ता है। और हमारी हेल्प करने के लिए हम सिद्दीक भाई को भी ले लेते हैं और हम तीनों निकल जाते हैं फिर गोश्त को बांटने के लिए। इसी दौरान हमारी मुलाकात रेहान से भी हो जाती है और इतनी शिद्दत वाली गर्मी में फाइनली पूरी तरीके से गोश्त बांटने के बाद हमारी हो जाती है हालत खराब। तो हम आ जाते हैं महाजन लस्सी पर लस्सी पीने के लिए। यहाँ से हम एक एक लस्सी ले लेते हैं। और आप में से किन किन लोगों को यहाँ की लस्सी अच्छी लगती है जरा कमेंट करके बताना। और यहाँ से लस्सी पीने के बाद हमारा हो जाता है काम पूरा, तो मैं भाई को छोड़ देता हूँ उनके घर और मैं भी आ जाता हूँ घर पर और नहा के फ्रेश होकर नमाज पढ़ के खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। और फिर शाम को असर की नमाज पढ़ने के बाद भाई आ जाते हैं फिर से घर पर। और ये आए थे तो इनकी गाड़ी हो जाती है पंक्चर और ये दूसरी बार पंक्चर हुई है। इससे पहले वाले व्लॉग में भी आपने देखा था कि हमने ट्यूब इसका चेंज किया था। अब हम दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ छोटी मोटा की देखते हैं कोई दुकान खुली मिलेगी या नहीं आज पंचर की। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको एक दुकान खुली मिल गई और सरप्राइजिंगली नाजिम, फिजान और सिद्दीक भाई भी हमको यहीं मिल जाते हैं। पता नहीं ये तीनों कहाँ घूम रहे थे। और यहाँ इनसे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम आ जाते हैं घर पर वापस से इनकी गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि पंचर भी तो बनवाना है। और यहाँ हमारी गाड़ी का पंचर बन रहा था इतनी देर में यहाँ पर हमारी मुलाकात अल्फेज से हो जाती है। और यहाँ पर अल्फेज को ईद की मुबारकबाद देते हैं और इतनी देर में हो जाता है मगरिब की नमाज का वक्त। तो हम आ जाते हैं मस्जिद अलीम मगरिब की नमाज अदा करने के लिए। इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। मैंने ज्यादा शूट नहीं किया है लेकिन जितना भी किया है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नए हो तो फॉलो कर लेना और कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।